आज ये मिठाई खिलाई जा रही है गौरीशंकर जी, आपको खिला रहे हैं विनोद जी, क्या उपलक्ष्य है, किस विषय में खिला रहे हैं? मैं राष्ट्रीय महामंत्री ओटीए संघ के पूरे बैंक को मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश में जगाने का काम किया, अपने कर्मचारियों के लिए मुद्दा उठाने के लिए। आज के दिन में जो भारतवर्ष हर साल मनाया जाता है, आज मैं दिल्ली में उपस्थित हूं, इस नाते मैं गौरीशंकर जी के बहादुरी पर हो गया। इधर एक बार थोड़ा सा बस, चलो ठीक है देश इस समय त्राहिमाम कर रहा है, चारों तरफ जो है बेरोजगारी और महंगाई की तरफ से जो है लोग बहुत ज्यादा निराश हैं। और इस देश के अंदर देखा जाए तो जो इकोनॉमी होती है, यानी कि पैसे की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय रेल कहीं ना कहीं उसमें इस देश के लिए कारगर साबित होती है। भारतीय रेल के ही एक ऐसे कर्मचारी, एक ऐसे जो है निष्ठावान व्यक्ति विनोद राय जी मेरे साथ हैं, उनसे कुछ 1 to 1 बात करेंगे। विनोद राय जी, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आपको न्यूज आपका बहुत अच्छा रहा और आप हमेशा बातों को उठाते रहते हैं निष्पक्ष रूप से। आज देखा जाए विनोद राय जी, पूरा देश जो है रेलवे का जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, यानी कि मेडिकल लाइन से जो संबंधित है, उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और आप उसको सम्मिलित होने के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए आए। क्या मामला है, कैसा प्रोग्राम है, उसके बारे में बताएं। ये पूरे भारतीय रेलवे पर ओटीए असिस्टेंट टेक्नीशियन का ये मनाया जा रहा है, दिवस मनाया जा रहा है, जो पूरे हर साल मनाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय महामंत्री गौरीशंकर जी ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है पूरे भारतीय रेलवे पर। उसके अध्यक्ष हैं खजांची जी, जो गोरखपुर में हैं, और इनका बड़ा योगदान है। और ये बहुत तत्परता से बीमार होने के बावजूद भी यह पूरे भारतीय रेलवे पर दौड़ा करते हैं, लोगों की बातें उठाते हैं। इस नाते मैं इनको निष्ठावान व्यक्ति मैं इनको जानता हूं और मेरा कर्तव्य है कि किसी पीएनएम हुआ था, चेयरमैन के सामने उठाया गया था, मौन थी सरकार, मौन थी, पीएनएम में रेलवे बोर्ड के ऑफिसर मौन थे। इस बात को जब उठाया गया कि हमारी इतनी पोस्टें खाली भरी क्यों नहीं जा रही हैं, ऑफिसर की जो फोर्स लिस्ट दे करके प्रमोशन दे दिया जाता है, कर्मचारियों के 4-4, 5-5 साल जो जगह खाली होने के बाद भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। अब सूर्य से घटना है, क्यों घट रही है, आप क्यों नहीं डिसीजन लेते हैं? आप कहते हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आप टिकटराइज लोगों को आप भर्ती नहीं करते हैं क्योंकि तमाम दौड़ाते हैं, उसमें पैसों का खेल चलता है कि आप टिकटराइज और एलपी अगर लोको पायलट टिकटराइज हो रहा है उसको बाबू मिनिस्ट्रियल में आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप सारे पेंडिंग हैं, क्यों? आपका प्रमोशन, कर्मचारियों का प्रमोशन 6 साल से 10 साल से क्यों पेंडिंग है? ये बोर्ड बतावे, ये सरकार बतावे, ये क्यों हो रहा है? किसी ऑफिसर को बता दिया जाए कि किसी का प्रमोशन 1 महीने विलंब हुआ हो। ये कैसा है कि मुखिया ही जब इस तरीके से काम करेगा घर का, तो कैसे काम चलेगा? इससे फेडरेशन लड़ेगी। विनोद राय जी, देखा गया है कि पहले जो रेलवे का अगर यूनियन का या ट्रेड यूनियन का एक कर्मचारी भी अगर झंडा लेके खड़ा हो जाता था तो उसकी बातों को माना जाता था। क्या ट्रेड यूनियन में आपसे फूट पड़ने के कारण ये मंत्री या मंत्रालय आपकी बातों को नहीं मान रहा है या तानाशाही चल रही है? आपको बताना चाहता हूं कि आज भी लोग मान रहे हैं, मानेंगे, लेकिन दिक्कत उसका चार्जशीट मिलती है, उसको सस्पेंड होता है, उसका पनिशमेंट होता है और वो डर करके काम करते हैं। गवर्नमेंट राष्ट्रीय संपत्ति को सब लोग कहते थे कि राष्ट्र की संपत्ति अपनी है और सब कुछ है, लेकिन वो एक व्यक्ति का संपत्ति हो जा रहा है। इस नाते अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, राजनेताओं के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इस नाते ऐसा नहीं करना चाहिए और ये सब कुछ ये गर्त में जा रहा है। विनोद जी, जिस तरीके से सारे रेलवे के डिपार्टमेंट या विभाग हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं अपनी मांग को लेके, लेकिन जो ओटी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो घुट घुट कर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और आज तक के रिकॉर्ड के अंदर ओटी कर्मचारियों ने या ओटी असिस्टेंटों ने कभी अपनी मांग को रोडों पे नहीं किया है। मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप इस बात को आप उठाए हैं। ये मैं हृदय से बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे पर कोरोना काल में डॉक्टरों ने छूने का काम नहीं किया पेशेंट को, और कोरोना काल में मैं उसका गवाह हूं, साक्षात ऑल इंडिया ओटीए संघ के अध्यक्ष और गौरीशंकर जी भी जानते हैं और उनके पदाधिकारी जितने हैं, कृष्णा है, राजन जी हैं, नीरज जी हैं और राकेश सिंह हैं, वहां पर मैंने देखा कि लोगों को जाकर के जो पैर फ्रैक्चर हो गया तो कोरोना में वैसे तो होगा, दूर से देखने से काम चलेगा, उसको प्लास्टर लगाना पड़ेगा, अगर चोट लग गई तो ऑपरेशन करना पड़ता था। गवर्नमेंट में एम्प्लॉय गवर्नमेंट के होने चाहिए,
क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट का सर्विस लोग खोजते हैं, सर्विस होनी चाहिए। और ओटीए असिस्टेंट का कामों को देखते हुए जितने पैरामेडिकल स्टाफ है रेलवे के हॉस्पिटल के, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे ओटीए हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो, जो भी, चाहे स्टाफ नर्स हो, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों फिजियोथेरेपी है, डाइटिशियन है, जितने लोग हैं, जहां जीवन हम अपनी बचाने के लिए जाते हैं उसको 100% उन लोगों की सुविधाओं को मैं मांग किया था। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में भी मांग किया था और बोर्ड में भी मैंने महामंत्री राघोजा जी से भी मैंने कहा कि जहां मृत्यु की बात रहती, जहां जीवन की भीख मांगने, जीवन के बचाने के लिए जाते हैं, उसका अगर सही सब कुछ काम नहीं किया जाएगा तो पूरा यह देश का और सरकार का सब व्यर्थ जाएगा। क्योंकि वो भी सरकार भी जाती है तो हेल्थ में जाती है। हेल्थ की पोस्ट, सफाई का पोस्ट समझ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप मशीनें बढ़िया ले आइए, जांच करने की बढ़िया लाइए, आप भर्ती करने की वाली सब व्यवस्थाएं बढ़िया लाइए, क्योंकि किसी दिन आपको भी जाना पड़ सकता है। सरकारी हॉस्पिटल में जब सब फेल हो जाता है, कहां थे प्राइवेट हॉस्पिटल? जब कोरोना काल में प्राइवेट हॉस्पिटल कहां थे कोई बता दे। और सरकारी हॉस्पिटल में हमारे कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत किया है, इसका अवार्ड होना चाहिए। मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन से जब भी गोरखपुर में उधर आएंगे मैं हाथ, ये सरकार इतना दबा दी है लोगों को, ये सरकार ने इतना दबाया है लोगों को, डराया है, धमकाया है। इस नाते कर्मचारी भी ये हुए कि कर्मचारियों का घटने का कार्यक्रम लगातार घट रहा है। 100% से 60% घट गया। तो इस नाते लोग डर रहे हैं कब किस पोत को खत्म कर देंगे, कब किसको निकाल देंगे, इस नाते लोग डरते हैं। और ये डरने का जो विरोध करने का काम है, मैंने तमाम मीटिंगों में कहा कि पार्लियामेंट को घेरने की जरूरत है, न कि तोड़ फोड़ करने की जरूरत। जो अभी लड़कों ने ट्रेनों को फूका, किसका नुकसान हुआ? वो नुकसान सरकार का नहीं हुआ, वो जनता का हुआ नुकसान। वो किसी न किसी तरीके से जनता पर लादा जाता है। गेहूं चावल क्या अपने घर से कोई देता है? टैक्स दे रहे हैं आप। अभी दही पर टैक्स, खाने पर टैक्स, सब टैक्स लगा। कैसे टैक्स लगा है? हर चीज पर। गवर्नमेंट की एम्प्लॉय का पहले वेतन से पूरा टैक्स काट लिया जाता है, उसके बाद हर चीज पर टैक्स लग रहा है, हर चीज पर टैक्स लग रहा है। कहां ये सरकार है बताइए? कैसे कितना ये दिक्कतें आ रही हैं? ये सरकार का डरावना है। सरकार से डरने के नहीं लड़ रहे हैं लोग, ट्रेड यूनियन लड़ रही है, तभी कुछ रुका हुआ नहीं, अब तक पूरा बेच दिए होते। अच्छा विनोद राय जी, आखिर में चलते चलते हो कि असिस्टेंट कर्मचारी है, रेलवे के कर्मचारी है, या देश हित में क्या कहना चाहिए? हमारा देखिए सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ। जल्द से जल्द कराने की लंबा समय हो गया है कि 4600 ग्रेड पे इनका 4200 ग्रेड पे मिल जाए और उसके फिर आगे वाला भी ग्रेड पे के लिए भी हम लोग तत्परता से लड़ेंगे। अच्छा विनोद राय जी, देखा जाए एक तरफ जो है सरकार जो है रेलवे कर्मचारियों को जबरदस्ती उनको बीआरएस देने की कोशिश कर रही है, कुछ लोगों को रिटायरमेंट जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस देश की जो सरकार है वो आपकी बात को पूरी पूर्णतः रूप से मान पाएगी? बिल्कुल। देखिए सरकार भी समझ नहीं पा रही है कि वो सोच रही है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब भविष्य में दिक्कतें आएंगी, जब उनको भी जैसे पद प्रतिष्ठा से हट जाते हैं, तब पता चलता है असुविधाओं का, जो आम जनता का असुविधा हो रही है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार एकदम गलत कर रही है कि जो हम अपने पुरखों की जमीन जायदाद को जो बेचते हैं उसको नालायक कहा जाता है। घर के बच्चों को नालायक लोग कहते हैं। हम पुरखों की जमीन को बचाने के बिना, उनका अस्तित्व बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए सुने। जिसके बाप के नाम से लोग जाने जाते थे कुछ लोग, अब बेटा के नाम से अगर बाप जब जाना जाता है तब बाप गौरवान्वित होता है कि मेरा बेटा है, जो बेटे के नाम से बेटा हमारा कहाँ चला गया, लोग कहेंगे कि इसके फलाने का वो बेटा है और अब बेटे का ये बाप है। तो इस नाते आगे बढ़ाने का हम लोगों को काम होना चाहिए, कुछ घटाने का काम नहीं, कुछ बेचने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के तमाम रूल्स हैं। कोरोना काल में जिसके माँ बाप बेटे मर जाते थे, लोग छूने का नहीं काम करते थे, उस कोरोना काल में हमारे ओटी असिस्टेंटों ने बाखूबी काम किया है और इस नाते उनका कार्य को होना बहुत जरूरी है और उनकी जो कार्य सराहनीय किए हैं सरकार को देना चाहिए। और ये गलत बात है कि नहीं दे रहा है, सरकार को समझनी चाहिए और इनके जो ग्रेड है और जो मेहनत है, 1 मिनट वेट नहीं से कहीं एक्सीडेंट होता है रेल की, ओटीए असिस्टेंट भाग करके जाता है, एआरपी में ओटीए असिस्टेंट जाता है। अगर कहीं भी दुर्घटना घट गई तो सारे ओटीए
जा करके वहां घटना स्थल पर कार्य करते हैं, पट्टी मलहम का काम करते हैं और उनका वेतन अगर न मिल पावे तो ये दुर्भाग्य है, संगठन का भी दुर्भाग्य है, देश का भी दुर्भाग्य है। और हम लोग, वो लोग हड़ताल नहीं किए, ये बहुत अच्छी बात है, वो अपने कार्यों को करते हुए हड़ताल नहीं किए। इस नाते सरकार को पहले उनको देखना चाहिए और इसी नाते देखवाने के लिए NFIR और PRKS पूरी अपनी ईमानदारी से लगी हुई है कि इनके सब कार्यों को कराया जाए। अच्छा विनोद जी, देखा जाए इस समय जो है करीब करीब रेलवे के अंदर 350 सीटें खाली हैं, लेकिन किसी भी ट्रेड यूनियन ने अभी तक ये आवाज नहीं उठाई कि उनको भरा जाए। क्या आप इस विषय पे कुछ कहेंगे? नहीं, 350 नहीं खाली, 3.5 लाख, 3.5 लाख। इस पर हमारे डॉक्टर यम राघवैया इंटक के मीटिंग में उठाए, रेलवे बोर्ड के मीटिंग में PNM में अभी उठाए थे। 15-16 को दो घेर करके उनसे मिलूंगा कि आप OTA असिस्टेंट का काम है। फाइनेंस मिनिस्टर को घेरूंगा, हेल्थ मिनिस्टर को घेरूंगा और घेर करके दिलवाने का काम, रेलवे हॉस्पिटल के जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी व्यवस्था दिलाने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। धन्यवाद आपको।